अजीज़ी नाज़रीन, आदाब। आज के अपने इस अहम एपिसोड में हम आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी एकेडमी ने इस प्रोग्राम को आपके लिए इस मकसद से आयोजित किया है या इस मकसद से इसका इनकाद किया है कि आप हमारी कौमी ज़बान हिंदी के ज़रिए से उर्दू को सीख सकें। ये एक अहम नुक्ता है कि हम जब किसी भी ज़बान को उस ज़बान के ज़रिए से सीखते हैं कि जिससे हम बखूबी वाकिफ़ हैं, तो दूसरी ज़बान हमें ज़्यादा आसानी से समझ में आती है। इसीलिए हम लोग जब भी आपसे मुखातिब होते हैं, जब भी आपसे बात करते हैं, तो अपनी ज़बान में मैं हिंदी और उर्दू दोनों तरह के अल्फाज या शब्दों का इस्तेमाल करती हूँ, जिससे कि हम दोनों ज़बानों पर गिरफ्त कर सकें या दोनों ज़बानों को सीख सकें। हमने इससे पहले 2 एपिसोड्स में काफ़ी अल्फाज सीखे या बहुत सारे शब्द सीखे। इसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए आज हमने सोचा कि क्यों ना थोड़े से मुश्किल शब्दों के ज़रिए से अपनी बात को शुरू करें। तो हमने सोचा कि आज हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है, जिस तरह का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे मुल्क में है या हिंदुस्तान में है, हमारे भारत में है, तो क्यों ना उस सिलसिले में हम चंद शब्द सीखें। मसलन हमारे यहाँ हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट शब्द इस्तेमाल करते हैं, संविधान। हिंदी में ये शब्द है संविधान। अब संविधान को उर्दू में क्या कहते हैं? संविधान को उर्दू में कहते हैं आईन। आप सभी वाकिफ हैं कि आईन या संविधान वो कवानीन हैं कि जिसके मुताबिक कोई भी गवर्नमेंट चलाई जाती है, जिसमें ये सब कुछ बताया जाता है कि किस तरीके से हिंदुस्तान का प्रजातंत्र काम करेगा। अब यहाँ एक और शब्द आ गया, प्रजातंत्र। प्रजातंत्र यानी उर्दू में इसको कहते हैं जमहूरियत। आपने अक्सर सुना होगा कि हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ जमहूरियत है, यानी ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि जिसमें हम लोग अपने रहनुमाओं को, अपने नेताओं को चुनते हैं और वो नेता जाकर गवर्नमेंट बनाते हैं, और उसी में से जो हाईएस्ट पार्टी होती है, जिसको सबसे ज़्यादा मत मिलते हैं या जिसके पास सबसे ज़्यादा सीट्स होती हैं, उसका नेता जो है बनता है प्रधानमंत्री। तो हिंदी का एक और बहुत खूबसूरत लफ्ज़ है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के लिए उर्दू में लफ्ज़ है वज़ीर आज़म। तो देखिए, अब हमने 3 शब्द सीख लिए, संविधान यानी आइन, प्रजातंत्र यानी जमहूरियत, प्रधानमंत्री यानी हमारे वज़ीर आज़म। यही बात करते करते एक चीज़ और जहन में आती है कि हमने बात कर ली है संविधान को उर्दू में क्या कहते हैं, प्रजातंत्र को उर्दू में क्या कहते हैं, फिर वज़ीर आज़म या प्रधानमंत्री की बात हमने की। एक और बहुत अहम ओहदा, जो सबसे बड़ा ओहदा है हमारे मुल्क का, वो है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति को उर्दू में कहा जाता है सदरे जमहूरिया या सदरे मुमलिकत। सदरे जमहूरिया। राष्ट्रपति यानी सदरे जमहूरिया या फिर सदरे मुमलिकत भी कहा जाता है। इस तरह से अब ये 4 लफ्ज़ हो गए। इसी सिलसिले में एक और लफ्ज़ आता है
जब हम राष्ट्रपति कहते हैं तो राष्ट्रपति के साथ एक शब्द और वो हम कहते हैं उपराष्ट्रपति। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, उपराष्ट्रपति। उर्दू में इसको कहते हैं नायब सदर। उपराष्ट्रपति, नायब सदर या वाइस प्रेसिडेंट। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट शब्द है और जिन्होंने इस समय हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े काम भी किए हैं वो है हमारे मुख्यमंत्री जी, यानी योगी जी। मुख्यमंत्री के लिए हमारे यहाँ हिंदी का लफ्ज़ है मुख्यमंत्री। उर्दू में इसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वज़ीर आला। मुख्यमंत्री यानी वज़ीर आला। इसी तरह से हम एक और अहम लफ्ज़ अधिकार की बात करते हैं। हम बार बार कहते हैं कि ये हमारा अधिकार है, हमें वोट देने का अधिकार हासिल है, या कुछ भी हम अपने हुकूक की बात, अपने राइट्स की बात हमेशा करते हैं। तो हिंदी में शब्द है अधिकार। उर्दू में इसके लिए लफ्ज़ है हुकूक या हक। अधिकार यानी हुकूक या हक या फिर राइट्स। इसी तरह से एक और वर्ड है, एक और शब्द है कर्तव्य। कर्तव्य, कर्तव्य का मतलब होता है फराइज या वाजिबात, या हमारी क्या ड्यूटीज हैं। फराइज या वाजिबात, और अंग्रेजी में उसे ड्यूटीज भी कहते हैं। हम कहते हैं ना कि कानून ने हमें हमारे अधिकार दिए हैं, यानी हमारे यहाँ जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसे हम जमहूरियत भी कहते हैं, और इस जमहूरियत को हम अपने वोट्स के ज़रिए से बनाते हैं। हम अपने नेताओं को खुद चुनते हैं, और जब वो नेता चुनकर पार्लियामेंट में हुकूमत बनाते हैं तो उनका जो सबसे अहम नेता होता है वो हमारा प्रधानमंत्री बनता है। और इस तरह से इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे हमें बहुत सारे अधिकार हासिल हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे बहुत सारे कर्तव्य भी हैं। तो देखें कि आज हमने किस तरह से अपनी गवर्नमेंट से मुताल्लिक़ या अपने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से मुताल्लिक़ बहुत सारे शब्द सीखे, जिसमें हमने सीखा कि संविधान को उर्दू में क्या कहते हैं। संविधान को उर्दू में आइन कहते हैं। इसके अलावा जो है हमारे यहाँ जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो प्रजातंत्र कहलाती है या जमहूरियत कहलाती है, डेमोक्रेसी कहलाती है। इसके अलावा हमारा जो सबसे अहम हमारे यहाँ जो ओहदा है, जो सबसे बड़ा ओहदा है, वो राष्ट्रपति जी का है। हमारी गवर्नमेंट का नेता प्रधानमंत्री कहलाता है, और प्रधानमंत्री को उर्दू में वज़ीर आज़म कहा जाता है। राष्ट्रपति को उर्दू में सदर मुमलिकत या सदर जमहूरिया कहा जाता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ये तमाम वर्ड जो हैं वो हिंदी में आते हैं। मुख्यमंत्री को उर्दू में वज़ीर आला कहा जाता है। फिर हमने बात की अधिकार की, कर्तव्यों की। तो अधिकार को उर्दू में हुकूक कहते हैं, कर्तव्य को फ़राइज़ या वाजिबात कहते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कुछ ज़्यादा ही मुश्किल हो गया है, तो हम लिटिल बिट फिर आसान की तरफ आ जाते हैं। पर आपको इन शब्दों के उर्दू शब्द याद कर लेना है, क्योंकि कभी भी आपसे हम सवाल पूछ सकते हैं। और देखिए, ये हमेशा याद रखिए कि कोई भी शख्स या कोई भी टीचर या कोई भी उस्ताद अगर आपको पढ़ा रहा है तो वो कहीं ना कहीं ये उम्मीद करता है कि उसने जो कुछ भी पढ़ाया है वो आपको याद रहेगा, वरना फिर उसको ये लगेगा कि उसने ठीक से मेहनत नहीं की। तो प्लीज़ इसको ज़रूर याद रखिए। अधिकार या हुकूक या फिर कर्तव्य या फ़राइज़ और वाजिबात, तो इस तरह से जो भी आपको उर्दू शब्द बताए गए हैं, जो भी मुतबादिल बताए गए हैं, उनको याद कीजिए। अब चलिए हम आ जाते हैं थोड़ा सा आसान की तरफ,
क्योंकि अभी तो ये 8-10 लफ्ज़ खासे मुश्किल भी हो गए आपके लिए। तो बात करते हैं हम कबीर के एक दोहे की। कबीर जो हैं अपने एक दोहे में गुरु और शिष्य के रिश्ते की बात करते हैं। वो कहते हैं कि गुरु कुम्हार, गुरु क्या है? कुम्हार है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सराहे दे, बाहर मारे चोट। तो ये जो दोहा है कबीर जी का, ये बहुत मशहूर है, आप सब ने सुना होगा। कबीर जी के दोहे में जो शब्द आया है वो आया है गुरु। गुरु के लिए उर्दू में शब्द है या लफ्ज है उस्ताद। गुरु कुम्हार, गुरु जो है एक कुम्हार की तरह से। कुम्हार क्या करता है हम सब जानते हैं, कच्ची मिट्टी से बर्तन बनाता है। मिट्टी जिसका कोई आकार नहीं होता उसके पास जब आती है, उसके बाद वो अपनी कोशिशों से उस मिट्टी को एक खूबसूरत आकार देके कोई भी शक्ल उसको दे सकता है, कोई भी उसके ज़रिए से वो कुछ भी बना सकता है। इसी तरह से टीचर होता है, इसी तरह से उस्ताद होता है। आप अगर अपनी ही ज़िंदगी पे गौर करें या हम सब अपनी ज़िंदगी पर गौर करें तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जब हम नर्सरी केजी में जाते हैं तो वालिदैन तो जितनी मेहनत अपने औलाद के साथ या अपने बच्चों के साथ करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन जब हम नर्सरी और केजी में अपने स्कूल जाते हैं तो वहाँ हमें कौन मिलता है? गुरु, उस्ताद, टीचर्स। ये टीचर्स जो हैं, ये गुरु जो हैं, वो जब हम उसके पास जाते हैं तो हम कच्ची मिट्टी की तरह से होते हैं। तो गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गुरु जो है वो कुम्हार का काम करता है, यानी मिट्टी जब उसके पास जाती है और वो शागिर्द जो घड़े की तरह से है, जिसकी कोई उस वक्त शख्सियत नहीं होती, उसका कोई अपना व्यक्तित्व नहीं होता, गुरु उसको संवारता है, उसको निखारता है, कभी सख्ती करके और कभी नरमी से। तो गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गुरु कुम्हार है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी खाड़े खोट, अंदर हाथ सराही दे, बाहर मारी चोट। कभी वो सख्ती करता है, कभी नरमी करता है। जिस तरह से कुम्हार जब बर्तन बनाता है तो अंदर हाथ से सहलाता जाता है अब और सोचता है कि जो भी शेप आए वो बेहद खूबसूरत आए। इसी तरह से गुरु भी जो है वो अपने जो उसके शिष्य हैं उनके लिए इतनी ही मेहनत करता है और चाहता है कि उनके व्यक्तित्व का, उनकी शख्सियत का विकास हो। तो यहाँ देखिए हमने एक लफ्ज़ सीखा गुरु, जिसके मानी होते हैं उस्ताद, और शिष्य यानी शागिर्द। एक और शब्द आया शिष्य, शागिर्द। एक और बहुत अहम दोहा है, कबीर जी का ही है, जिसमें वो कहते हैं कबीरा संगत साधु की, कबीरा संगत साधु की, जू गंधी की वास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुवास। अब देखिए यहाँ कबीरा संगत साधु की, संगत, ये शब्द आया संगत। संगत के लिए उर्दू में लफ्ज है सोहबत या साथ। सोहबत कहते हैं साथ बैठने को। साथ हम जब किसी के बैठते हैं या किसी के साथ रहते हैं तो उसे संगत भी कहा जाता है। और हम कभी कभी होता है ना कि जब माँ बाप डांटते भी हैं तो हमसे कहते हैं तुम्हारी सोहबत बहुत खराब है, तुम बुरे लोगों में मत बैठो, तुम अच्छे लोगों में बैठो, या तुम्हारी संगत बहुत खराब है। तो यहाँ जो कबीर कह रहे हैं वो कह रहे हैं कबीरा संगत साधु की, जू गंधी की बास, यानी अगर आप साधु के साथ रहते हैं तो आपको जो सोहबत मिलती है, आपको जो साथ मिलता है वो बेहद खूबसूरत, बहुत फ़ायदेमंद आपके लिए होता है, क्योंकि साधु आपको एक अच्छा रास्ता दिखाता है, नेकी पे चलने का रास्ता दिखाता है। अगर हम किसी भी अच्छे इंसान के साथ रहते हैं, अब देखिए यहाँ हम साधु से मुराद हो सकता है कि अगर हम बिल्कुल इस दोहे के अकॉर्डिंग जाएं, इसका हम लफ्ज़ी मतलब निकालें तो हम ये कहेंगे कि भाई हम किसी साधु ही की तलाश में जाएंगे, लेकिन कोई अच्छा इंसान भी हो सकता है।
अगर हम अच्छे लोगों की संगत में रहेंगे, अच्छे लोगों की सोहबत में रहेंगे, तो हम अच्छे इंसान बनते हैं। यहाँ कबीर कहना ये चाहते हैं कि कबीरा संगत साधु की जो गंधी की बास खुशबू की तरह से होती है। साधु का साथ जो है वो उस महक की तरह से होता है कि जो कुछ गंधी दे नहीं, हालांकि हमें उससे बहुत कुछ दौलत या बहुत कुछ माली फ़ायदे नहीं मिलते, लेकिन बास सुबास फिर भी उसका साथ हमें अच्छा लगता है। जिस तरह से खुशबू अगर आती है तो वो अच्छी लगती है, इस तरह से किसी भी नेक इंसान का साथ हमें माली एतबार से भले बहुत कुछ ना दे, फाइनेंशियली बहुत कुछ ना दे, लेकिन वो कदरें, वो वैल्यूज़, वो चीज़ें हमें दे जाता है कि जिनसे हमारे व्यक्तित्व में निखार आता है, जिनसे हमारी शख्सियत अच्छी बनती है और हम एक भले इंसान की सूरत में समाज के सामने आते हैं, हम एक नेक और काबिल इंसान की सूरत में सामने आते हैं। तो यहाँ देखिए हमने इस दोहे से संगत यानी साथ ये शब्द सीखा, इसके अलावा जो है बास यानी खुशबू या महक ये सीखा। अब इसी तरह से एक और बहुत अहम लफ्ज़ है, वो लफ्ज़ है स्मरण। स्मरण कहते हैं यादों को। जब कोई हमारे साथ नहीं रहता हम उसको भी याद करते हैं, और दूसरी भी यादें होती हैं। यादों की बहुत सारी किस्में हैं। यादें किसी के मरने के बाद भी उसको याद किया जा सकता है, कुछ अच्छी बातें भी हम याद रख सकते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें भी याद रख सकते हैं कि जो हमें प्रेरणा देती हैं। तो बहरहाल स्मरण एक शब्द है, स्मरण। स्मरण के लिए हम उर्दू में जो लफ्ज़ है हमारे पास यादें। यादें मैं जैसा कि मैं कह चुकी हूँ, अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं, ऐसी भी हो सकती हैं कि जिनको हम याद करके बेइंतहा खुश भी होते हैं। मीर का बहुत मशहूर शेर है, याद उसकी इतनी खूब नहीं मीर बाज आ। अब देखिए यहाँ याद जो है जिस मानी में आया है वो शायर अपने दोस्त को याद कर रहा है। वो कहता है याद उसकी इतनी खूब नहीं मीर बाज आ, नादान फिर वो जी से भुलाया न जाएगा। अगर इसी तरह से तुम अपने दोस्त को, अपने साथी को याद करते रहोगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम उसे भूल नहीं पाओगे। यहाँ हमने लफ्ज़ सीखा। फिर देखिए मैं बार बार आपको याद दिलाती हूँ कि अशार या कहानियाँ या कोई भी कोटेशन अगर मैं आपको सुना रही हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पर खो जाएं, बल्कि आपको क्या याद रखना है, स्मरण का उर्दू वर्ड यादें। इसी तरह से एक और मशहूर शेर है, याद माजी अजाब है यारब। याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा। यानी जब हम किसी को याद करते हैं और पास्ट को याद करते हैं, अपने गुजरे हुए वक्त को याद करते हैं, वो वक्त हमें जब तकलीफ़ देता है तो शायर जो है वो यहाँ ये कहता है कि उस वक्त को याद मत करो। याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा। कि कैसे बर्दाश्त करूँ उस तकलीफ़ को, उस गम को, उस दर्द को कि जिसने मुझे यहाँ ला खड़ा किया। तो शायर जो वो कहता है कि याद माजी यानी स्मरण, वो स्मरण जो हमें तकलीफ़ दे, ऐसी यादें। इसी तरह से एक और लफ्ज़ है, लफ्ज़ है अवहेलना। अवहेलना के लिए उर्दू में एक बहुत अहम लफ्ज़ मौजूद है, अवहेलना, या फिर इसी तरह का हिंदी में एक लफ्ज़ और भी है, तिरस्कार। इन दोनों शब्दों का अर्थ होता है कि जब हम किसी बात के लिए किसी की बेइज्जती करते हैं, अवहेलना करते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं। उर्दू में इसके लिए लफ्ज़ मौजूद है बेआबरू या बेइज्जत होना। बेआबरू होना, या फिर कोई किसी की अगर बेइज्जती करता है
वो लफ्ज़ भी हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अवहेलना का आपने या तिरस्कार का मतलब या उसके लिए जो मुतबादिल शब्द हम उर्दू में इस्तेमाल कर सकते हैं वो है बेआबरू होना। तो गालिब का एक बहुत मशहूर शेर है, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे लेकिन, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे लेकिन, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। यानी हमारा बहुत तिरस्कार किया गया, हमें बहुत बेइज्जत करके तेरी गली से निकाला गया। तो ये जो इस तरह के शब्द हैं, ये जो इस तरह के लफ्ज़ हैं, मकसद यही है आपकी वोकैबुलरी में इजाफ़ा। और देखिए, जब हमारा ज़ख़ीरा अल्फाज या हमारा जो शब्दों का भंडार है वो बढ़ता जाता है तो हमारे अंदर अपनी बात कहने के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। हम कहीं भी जाते हैं, जब हम कुछ कहते हैं तो हम बड़े एतमाद के साथ अपने ऊपर भरोसा करके कि नहीं, अगर हमें किसी मौजू पर बात करनी है, किसी टॉपिक पर बात करनी है तो हम किस तरह से शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ भी जो लफ्ज़ बाज़ औक़ात, देखिए एक और बहुत अहम बात है, हालांकि इस प्रोग्राम से आप लोग ज़रूर कहेंगे उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जब हम कोई चीज़ लिखते हैं या जब हम अपनी बात कहते हैं, देखिए ये गुरु मंत्र है ये भी, तो शब्द जो हैं, बहुत सारे शब्द जो हैं वो अलग अलग मानी भी रखते हैं। मसलन अगर तिरस्कार के मानी बेआबरू होना है या स्मरण के मानी यादें हैं, तो यादें अलग अलग तरीक़े की हो सकती हैं, या ये वर्ड जो है, ये शब्द जो है वो कहीं किसी और मफ़हूम में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इट डिपेंड्स ऑन कि हम क्या कहने वाले हैं, हम कौन सी बात कहने वाले हैं। तो हम शब्दों का या अल्फाज का इस्तेमाल उस वक्त उसी कहते हैं ना कंडीशन में करें कि जिस कंडीशन में या जिस मौजू के हिसाब से वो शब्द अपने मानी दे रहा हो। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम लुग़त में देखते हैं कि फ़ला वर्ड के मानी ये है, लेकिन उसके मुरादी मानी या जो हमारे समाज में उसके मानी राइज हो गए हैं वो मानी कहीं ना कहीं मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। तो हमें कोशिश यही करना चाहिए कि जब हम अपनी बात कहते हैं तो हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें कि जो हमारे मौजू के मुताबिक हो, यानी जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, हमारे शब्द, हमारे अल्फाज उसी के अकॉर्डिंग होने चाहिए। हाँ, ये ज़रूर होता है कि बाज़ जगह कोई लफ्ज़ अलग अलग मानी देता है और वो अलग अलग जगहों पर अलग तरीक़े से इस्तेमाल किया जा सकता है और उसे मुरादी मानी कहते हैं। तो बहरहाल अब देखिए कि हमने काफ़ी हिंदी शब्दों के उर्दू शब्द सीख लिए हैं। इसी तरह से एक और शब्द है प्रतिकार या विरोध। ये लफ्ज़ है विरोध और इसके लिए उर्दू लफ्ज़ है मुखालिफत। यानी जब हम किसी के काम का विरोध करते हैं तो उसके लिए उर्दू में लफ्ज़ आता है कि हम उसकी मुखालिफत कर रहे हैं। हम मान लीजिए किसी का कोई काम हमें नहीं समझ में आ रहा है, कोई इस तरह के काम अंजाम दे रहा है कि जिससे हमें इख्तलाफ है, यानी हम उस बात को सही नहीं मानते हैं तो हम उसका विरोध करते हैं या हम उसकी मुखालिफत करते हैं। अच्छा, अब एक छोटी सी कहानी के ज़रिए से मैं आपको 2 शब्द और सिखाऊंगी। बहुत मुख्तसर मैंने इसको किया है। ये एक बहुत मुख्तसर सी कहानी है कि किसी जंगल में एक हाथी रहता था। हाथी को अपने ऊपर बहुत घमंड था, चला जा रहा था। एक दिन उसने देखा कि एक तोता जो है वो एक पेड़ पर बैठा हुआ है ऊपर, और बड़े मज़े में है तोता। हाथी का काम ये था कि वो किसी को भी चैन से नहीं रहने देता था, और उसको देख के शरारत सूझ गई। उसने क्या किया, पेड़ को अपनी सूंड से हिला दिया, शाख टूट गई और तोता बेचारा उड़ गया। हाथी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसा, तोते ने कुछ नहीं कहा, चला गया। उसके बाद हाथी फिर आगे गया। उसने देखा एक चींटी है, चींटी जो है वो अपना सामान लेके जा रही है और उसने अपना खाना जमा किया हुआ है। अब उस खाने को लेकर हाथी ने जब ये देखा कि ये बड़े आराम से अपना काम कर रही है तो उसने पानी लेके सूंड में चींटी के ऊपर डाल दिया।
पानी पड़ने से सारा खाना बह गया। वो बेचारी इतनी सी तो थी, कुछ नहीं कह पाई और उसके बाद वो चली गई। लेकिन उसने सोच लिया था कि हाथी को सबक ज़रूर सिखाना है। तो एक दिन उसने ये किया कि जब हाथी सो रहा था, वो आई और सोते हुए हाथी की सूंड में घुस गई और सूंड में घुस के उसने हाथी के काटना शुरू किया। अब हाथी बेहद परेशान हो गया और उसके बाद उसने चींटी ने जब बहुत ज़्यादा काटा तब उसने सोचा कि मैं किस तरह से लोगों को परेशान करता था। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने एक वर्ड सीखा इस कहानी के ज़रिए से, घमंड। या इस कहानी से हमने एक लफ्ज़ सीखा, घमंड। घमंड कहते हैं गुरूर को। हाथी को क्या था, अपने ऊपर बहुत फख्र था, बहुत गुरूर था। हिंदी शब्द है घमंड, उर्दू लफ्ज़ है गुरूर। यानी वो ये समझता था मैं ही सब कुछ हूँ, मैं इतना बड़ा, मेरा साइज है, मैं इतना बड़ा हूँ, मैं किसी को भी तंग कर सकता हूँ, मैं किसी पर भी हुकूमत कर सकता हूँ, किसी को भी परेशान कर सकता हूँ। पर जो एक नन्ही सी चींटी, उसने जब हाथी को सबक सिखाया तो ये बात सामने आई कि कौन क्या हो सकता है। तो बहरहाल हमारा मकसद तो था, घमंड का मतलब गुरूर। मीर का एक बहुत मशहूर शेर है, जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नौहागरी का। यानी आज अगर हम अपने सर पर ये गुरूर करते हैं कि वी आर द बेस्ट, हम सबसे इम्पॉर्टेंट हैं या हम सबसे अच्छे हैं, तो शायर हमें यहाँ ये सिखा रहा है कि नहीं, ये गलत है। कल तुम ज़मीन पे रखे होंगे जब तुम्हें मौत आ जाएगी और लोग तुम्हारे ऊपर रो रहे होंगे। तो देखा नाजरीन, आज हमने बहुत सारे हिंदी शब्दों के उर्दू शब्द सीखे और हमारी आपसे गुजारिश यही है कि इन शब्दों को याद कीजिए, इन शब्दों के उर्दू अल्फाज को याद कीजिए, इन शब्दों के लिए हमारे यहाँ जो उर्दू लफ्ज़ मौजूद हैं उन लफ्ज़ों को याद कीजिए, हिंदी शब्दों को याद कीजिए, फिर उनके मुतबादिल उर्दू अल्फाज को याद कीजिए और अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाइए। अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए आप अगर ये कर ले जाएंगे तो कल आप एक बहुत बड़े स्पीकर हो सकते हैं, एक बहुत अच्छे शख्स हो सकते हैं कि जो अपनी बातों से लोगों को न सिर्फ ये कि मुतासिर कर सकता है बल्कि उनको बहुत अच्छे मशवरे भी दे सकता है। आप अपने स्टूडेंट के लिए भी एक अच्छे गुरु बन सकते हैं और साथ ही साथ अपने सारे कामों को भी बहुत खूबी से अंजाम दे सकते हैं। पर जैसा कि आपसे हमेशा हमारी ये गुजारिश रहती है, ये दरख्वास्त रहती है कि हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अगर हमारा ये प्रोग्राम जाता है तो हमारी एकेडमी का मकसद कामयाब होगा कि हम आपको हिंदी और उर्दू दोनों ज़बानों के ज़ख़ीरे में ऐसा माहिर कर दें कि जब भी आप बात करें तो आपको अल्फाज की या शब्दों की कमी ना पड़े। बेहद शुक्रिया।